नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बौद्ध धर्म। इसमें चैप्टर होगा बुद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। अगला क्वेश्चन है कि महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो महाविनिष्क्रमण से बुद्ध के गृहत्याग की घटना है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीयक बौद्ध संगीति में। अगला है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो इससे यह तात्पर्य है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राजकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला है बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? वह है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो वह है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ है? तो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो वह है प्रथम उपदेश में। अगला है बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो वह है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। अगला है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। चलिए अब बुद्ध के जीवनी को देखते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध ही है और इसके महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इसका जन्म कपिलवस्तु जो वर्तमान में रुमिनदेई नेपाल के रुमिनदेई कपिलवस्तु में हुआ और लुम्बिनी में। अगला है पिता कौन है? पिता सुद्धोधन जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता महामाया देवी था जो कोल्य गणराज की थी और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध का पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी उसकी मौसी थी और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा जो कोल्य गणराज की राजकुमारी थी। बुद्ध के पुत्र राहुल और बुद्ध का सारथी चन्ना था और बुद्ध का घोड़ा कंथक कहलाया और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ। बोध गया बिहार जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अगला है प्रथम उपदेश बुद्ध कहाँ दिए थे? तो ऋषि पतन जो सारनाथ में है और उसका शिष्य कौन था? आनंद एवं उपाली। बुद्ध के धर्म प्रचार का स्थल साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल राज था। अगला है जीवन का अंत। बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। अगला है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से।
अगला है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी जा गई थी? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। एक क्लास और होगा, उसमें ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। दूसरा क्लास यहाँ से शुरू होगा।